आप तमाम व्यूअर्स का इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस एपिसोड 42 इस 42वें एपिसोड में स्वागत है। हम एक नई कड़ी को लेकर के आ रहे हैं जिसका ये पार्ट 1 है और उसमें हम चर्चा करेंगे। जो विषय है वो है कि शर्त, संकेत, परिणाम या कल्पना से संबंधित जो सूचक वाक्य होते हैं, ये सब सूचक यानी शर्त सूचक वाक्य, परिणाम सूचक वाक्य, उसके बाद संकेत सूचक वाक्य, कल्पना सूचक वाक्य, इसकी हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं। इसमें सबसे पहला जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, टाइप 1, यदि तुम कड़ी परिश्रम करोगे, यदि तुम कड़ी परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे या सिर्फ सफल होगे। ये जो पार्ट है ये है शर्त और ये जो पार्ट है ये है परिणाम। हम और भी वाक्य लेते हैं इसमें। जब तुम कहोगे, जब तुम कहोगे कॉमा मैं उसे 5,000 रुपये दे दूंगा, मैं उसे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये दे दूंगा। गौर करने की बात यह है कि ये दोनों ही सेंटेंस शर्त भी है फ्यूचर टेंस में और परिणाम भी है फ्यूचर टेंस में, दोनों है फ्यूचर टेंस। जब इसको अंग्रेजी में हम व्यक्त करेंगे तो अंग्रेजी में व्यक्त करते समय हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि परिणाम के लिए आएगा, परिणाम के लिए, शर्त के लिए पहले, शर्त के लिए जो है पहले आएगा इफ या व्हेन से शुरू होगा सेंटेंस और उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का पहला रूप या वर्ब का जो एस या ईएस रूप है, जिसे कहते हैं PV4, ये है एस या ईएस या आईएस रूप। ये आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस में अदर वर्ड्स आएगा। शर्त के लिए इफ या व्हेन से शुरू होगा और परिणाम के लिए हमेशा, परिणाम के लिए हमेशा सब्जेक्ट के साथ जो है, सब्जेक्ट के साथ आएगा विल या शैल, जो हमें याद रखना है। और 2-4 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूरत भी नहीं है उसका, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। विल हैव या शैल हैव, सॉरी विल हैव नहीं, विल या शैल के साथ वर्ब का पहला रूप आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस में अदर वर्ड्स आएगा। और जब हम बोलेंगे तो पहले हम शर्त को रखेंगे, उसके बाद हम परिणाम को रखेंगे, उसके पहले हम कॉमा डालेंगे, रुकेंगे। उस लिहाज से हम इन 2 सेंटेंस को जब करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, उसके बाद कॉमा डाल देंगे, तुम सफल होगे, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल। एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो शर्त है और दूसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में जो परिणाम है। जब तुम कहोगे, जब कहा जाएगा यहाँ पे व्हेन यू विल यू से, व्हेन यू से, कॉमा
I shall give him 5,000 rupees. I shall give him 5,000 rupees. और इसकी चर्चा हम पहले प्रोजेक्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसमें हम प्रैक्टिस भी 8 प्रकार से आपको करवा चुके हैं। आप उस एपिसोड में भी जाएं और ये आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये कड़ी है संकेत परिणाम से संबंधित, कल्पना से संबंधित या जो है संकेत से संबंधित, इसलिए इसके टाइप 1 का सेंटेंस है। टाइप 2 जो सेंटेंस है, टाइप 2 सेंटेंस में हम लेते हैं कुछ सेंटेंस को। टाइप 2 सेंटेंस लेते हैं, यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सभी भाग खड़े होंगे, तो सभी भाग जाए या भाग खड़े होंगे। ठीक है, यहां क्या है? कल्पना है शर्त की, कल्पना है शर्त की, तो परिणाम ये होगा। इसका परिणाम कल्पना शर्त की। अब ये शर्त की क्या है? ये क्रिया है। ये किसकी है? क्रिया हो जाए। शर्त में कोई क्रिया हो जाए तो परिणाम में कुछ हो जाएगा या हो जाए। इस तरह के वाक्य में जो है, जो शर्त है, शर्त में हम यूज करेंगे इफ, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स आएगा। ठीक है। और परिणाम में, परिणाम का जब करेंगे हम तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड, सब के साथ आएगा वुड, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड्स। ये प्रारूप होगा इस वाक्य का। कल्पना शर्त की है, किसकी? क्रिया की। अगर कोई एक क्रिया हुई तो दूसरी क्रिया इसे होगी। शर्त है, दूसरा परिणाम है। इसमें हम देखेंगे कि कोई संज्ञा भी आएगा। उसके बाद ये है ए पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में फिर हम आएंगे, देखेंगे उसको टाइप 3 में क्या होता है। तो इस हिसाब से इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी में कि इफ ए घोस्ट अपीयर्ड, भूत का होता है घोस्ट, इफ ए घोस्ट अपीयर्ड, सेकेंड फॉर्म, कॉमा, रुकेंगे, ऑल वुड फ्ली अवे, ऑल वुड फ्ली, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का, भाग खड़े होंगे, वुड फ्ली अवे। इसी के आधार पर ये याद रखना है हमको, इसी पे बनेगा और आपसे गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। हम कुछ और भी सेंटेंस इसमें लेते हैं, जैसे यदि मुझे 5 लाख मिल जाए, यदि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए, रुपए मिल गए तो मैं कार खरीदूंगा, तो मैं कार खरीद लूं, मैं कार खरीद लूं या खरीद लूंगा, कार खरीद लूं या खरीद लूंगा, खरीद लूंगा। ये शर्त है। क्रिया है क्या? इफ आई गॉट,
5 lakh rupees, if I got 5 lakh rupees, I would buy a car. I would, यहां पे मतलब नहीं है सब्जेक्ट से, आई कहे तो शुड आएगा, नहीं, सबके साथ वुड आएगा, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो। आई वुड बाई आ कार। ये टाइप 2 सेंटेंस है, इसमें और भी सेंटेंस लेकर के आप इसका प्रैक्टिस इसी बेस पे कर सकते हैं, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। टाइप 3 सेंटेंस होता है इसी में, इसी तरह का होता है, ये भी कोरी कल्पना है। शर्त में क्या है, ये शर्त जो है ये कोरी कल्पना है। इसका होने का, या बनने का। जैसा सेंटेंस हमने पहले किया था ठीक उसी प्रकार का है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे कुछ होने का या बनने का की कोरी कल्पना होती है, यानी जो कोरी कल्पना का मतलब है जो पूरा ना हो सके। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बना लेता, तो तुम्हें रानी बना लेता, अपनी रानी, तुम्हें अपनी रानी बना लेता। जो सेकेंड पार्ट है इसका परिणाम का, वो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला रूप। लेकिन जो पहला है इसमें सब्जेक्ट कोई भी क्यों नहीं हो, ये जो शर्त है इस शर्त में सब्जेक्ट कोई भी क्यों नहीं हो, सबके साथ आएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, प्लस में कोई भी ना हो, प्लस में यहां पे आ जाएगा, यहां पे फिर सब्जेक्ट प्लस वुड, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट अगर कोई है, प्लस में अदर वर्ड्स। यदि मैं चिड़िया होता तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। इफ आई वेयर ए बर्ड, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं राजा होता, इफ आई वेयर ए किंग, इफ आई वेयर अ किंग, आई वुड मेक यू माई क्वीन, आई वुड मेक यू माई क्वीन, माई क्वीन। इस तरह के आप जितने भी वाक्य चाहे बनाना, उनमें से आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसी को फॉलो करना है आपको, इसी पे बनेगा ये। इससे ना बाएं जाना है ना दाएं जाना है, और आप एग्जैक्टली वही बात कह रहे होंगे जो आप कहना चाहते हैं। टाइप 4 जो सेंटेंस है, ये टाइप 4 सेंटेंस है कि अगर तुमने मेरी, यदि बिजली गुल हो जाए, यदि
बिजली गुल हो जाए, अगर वो आ जाए, अगर वो मुझसे कहे, यदि वो मुझसे कहे, वगैरह वगैरह है, तो मोमबत्ती का प्रयोग करो। तो मोमबत्ती का प्रयोग करो। यदि बारिश हो तो छाता ले लो, यदि बारिश हो तो छाता ले लो। ध्यान से आप देखेंगे इन वाक्यों को। यदि बारिश हो जाए, यदि बारिश हो जाए तो छाता ले लो। यदि मेरी जरूरत हो जाए, यदि मेरी जरूरत तुम्हें पड़ जाए, तुम्हें पड़ जाए तो मुझे फोन कर लो, तो मुझे फोन कर लो। इसमें जो सेकंड पार्ट है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये पहले आएगा। मोमबत्ती का प्रयोग करो का अंग्रेजी क्या होगा? इसका हो जाएगा मोमबत्ती का प्रयोग करो। यूज ए कैंडल, यूज अ कैंडल, यानी यहां जाएगा बाद वाला वाक्य आएगा पहले, बाद वाला वाक्य पहले आएगा, प्लस में इन केस, यहां बीच में आएगा इन केस, और प्लस पहले वाला वाक्य, पहले वाला वाक्य आ जाएगा, बीच में इन केस लग जाएगा, ये याद रखना है। तो यूज ए कैंडल इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। यदि बारिश हो जाए तो छाता ले लो, छाता ले लो क्या हो जाएगा? टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला। इन केस इट रेन्स, इन केस इट रेन्स। यदि मेरी जरूरत तुम्हें पड़ जाए तो मुझे फोन कर लो, क्या आ जाएगा यहां पे? कॉल मी इन केस यू नीड मी, इन केस यू नीड मी। Is it clear? Now we are coming to the type 5 sentence. Type 5. टाइप 5 के जो सेंटेंस है उसमें है कि यदि आप दवा नहीं खाएंगे, यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? तो यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते, तो आप अच्छे नहीं हो सकते। और भी सेंटेंस लेते हैं हम। इसमें इस सेंटेंस को करने के लिए जो है कि यदि आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। यदि आप
यह किताब नहीं पढ़ेंगे, तो आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। तो आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। इस तरह से आप जितने भी वाक्य चाहे बना सकते हैं। आप इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस वाक्य को जब हम अंग्रेजी में व्यक्त करेंगे तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है कि सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ में, और दूसरा होता है जोरदार अर्थ में, जोर डालने के लिए, जोरदार अर्थ में। तो इसमें जो पहला है सामान्य अर्थ में, इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आएगा, बाद वाला पार्ट पहले चला आएगा। आप अच्छे नहीं हो सकते, यू कांट गेट वेल, या आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते, यू कांट लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बाद वाला जो पार्ट है वो पहले आएगा। सॉरी, पहले हम शुरू करेंगे इफ से, प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डिडंट। डोंट है इसकी, डोंट प्लस PV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फिर कॉमा डालेंगे। ये सामान्य अर्थ में है। प्लस में सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये सामान्य अर्थ में है। तो सामान्य अर्थ में क्या हो जाएगा, यदि आप दवा नहीं खाएंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते। इफ यू डोंट टेक मेडिसिन यू कांट बी वेल। इफ यू डोंट टेक मेडिसिन, इफ यू डोंट टेक medicines you can't get well, you can't get well। ये सामान्य अर्थ में कहने के लिए। यदि आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे, if you don't read this book, if you don't read this book you can't learn, you can't learn अंग्रेजी बोलना होगा how to speak in English, you can't learn how to speak English। ये समान अर्थ में ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर भी आप नोट कर लेंगे समान अर्थों के लिए। अब हम बता लें कि इसी को हम जोरदार जब बनाएंगे तो वाक्य को इफ के बजाय हम अनलेस से शुरू करेंगे, और यहां डोंट नहीं आएगा। यहां क्या आएगा, दूसरा, यानी जोरदार बनाने के लिए यह जाएगा अनलेस प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, ये कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव वाले सिर्फ यहाँ पे आएगा, अनलेस लगाएंगे, और जब यहाँ अनलेस लगाएंगे तो ये जोरदार अर्थ में हो जाएगा, जोड़ देने के लिए हो जाएगा। यदि आप दवा नहीं खाएंगे, जोड़ देने के लिए कहते हैं, तो हम कहेंगे अनलेस यू टेक मेडिसिन, अनलेस यू टेक मेडिसिन
यू कांट गेट वेल। यदि आप यह किताब नहीं पढ़ेंगे, जोड़ देने के लिए कह रहे हैं, यहां लिखेंगे अनलेस यू रीड दिस बुक, अनलेस यू रीड दिस बुक यू कांट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा और ये कितना अधिक प्रयोग में आता है, इसको देखते हुए हम सिर्फ आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप सिर्फ कुछ वाक्य, एक आध 2-4 वाक्य अपने से लेकर के आप इसको प्रैक्टिस करें। ये आपका गुलाम हो जाएगा और जब कभी भी इसको बोलना चाहेंगे ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आएगा। टाइप 6 दैट्स द लास्ट फॉर टुडे। फर्स्ट पार्ट में ये सेंटेंस करने जा रहे हैं, इसके अगले पार्ट में हम इससे आगे के वाक्य का हम आपको चर्चा करेंगे, जो बोलचाल में, लिखने में दोनों में उनका प्रयोग होता है। यह है कि जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे, जब तक, ये होता है जब तक, तब तक से संबंधित वाक्य है। जब इस शर्त और परिणाम, जब तक शर्त है और तब तक परिणाम है। जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तब तक मैं सफल नहीं हो सकता। तब तक मैं सफल नहीं हो सकता। जब तक आप उससे नहीं कहेंगे, वो मुझको पैसा नहीं दे सकता। जब तक आप नहीं कहेंगे, तब तक वह मुझे पैसा नहीं दे सकता। तब तक वो मुझे पैसे नहीं दे सकता। इस तरह के बहुत सारे वाक्य हैं जो डेली यूज में आते हैं और आपने भी इनको देखा होगा। ये उसी स्ट्रक्चर जो बनेगा, इससे पहले बताया था, जो जोरदार वाक्य बनाने के लिए कि अनलेस से शुरू करेंगे। पहला पार्ट, अनलेस प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब का पहला रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स, ये आएगा पहला पार्ट में। फिर कॉमा आएगा, पॉज देंगे। फिर सेकंड पार्ट बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस कांट, प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स दूसरे सेंटेंस का। दोनों सेंटेंस बीच में ये शर्त वाले जो हैं, ये कॉमा लगता है। इसके बाद आ जाएगा जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे, अनलेस यू हेल्प मी आई कांट बी सक्सेसफुल। अनलेस यू हेल्प मी, जब तक आप मदद नहीं करेंगे, जब तक नहीं का मतलब है अनलेस। अनलेस यू हेल्प मी आई कांट बी, कॉमा देंगे, आई कांट बी सक्सेसफुल। आई कांट बी सक्सेसफुल। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक वो मुझे पैसे नहीं दे सकता। Until you tell him, until you ask him या tell him, he can't give money to me. He can't give me money या money to me. Me money या money to me, ये दोनों ही है। आज के इस एपिसोड का हम यही समापन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक चल रहा है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखें। पार्ट 2, पार्ट 3 में भी आपको कुछ नए सेंटेंसेस इसी से संबंधित, जो कि क्या कहते हैं, शर्त, परिणाम, संकेत या कोई कल्पना से संबंधित होंगे।
जो बहुत तरह यूज में, बोलने में और लिखने में दोनों में आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो नए आए हैं, अगर आपको हमारा ये जो नेचुरल प्रेजेंटेशन है द बोर्ड विद चॉक प्लस जो हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन है विद कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट पसंद आता हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और उसको लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें उन लोगों को whom you love like anything. With that, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with a new topic worthwhile. Thank you very much.